नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शाबर मंत्रों की शक्ति में। दोस्तों, आज मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो लेकर आ रहा हूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं थोड़ा बिजी था, अभी मैं फ्री हूँ। और साथ में आप सब जानते हैं 14 जुलाई से सावन का महीना शुरू होने वाला है। हम आपको आज यही बताएंगे कि इस महीने में किस तरह से आप पूजा पाठ करके 10 गुना ज़्यादा पुण्य अर्जित कर सकते हैं और अपनी साधना को सफल बना सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके साथ एक बेल का आइकन होगा, उसे भी टच कर दीजिए ताकि जब भी न्यू वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, जैसे हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि श्रावण का महीना 14 जुलाई से शुरू होने वाला है और 26 जुलाई को शिवरात्रि है। दोस्तों, जैसे हम नॉर्मल दिनों में साधना करते हैं तो उनका पुण्य हमें बहुत कम मिलता है। अगर आप यही साधना, भक्ति, पूजा, जप, तप कुछ भी अगर सावन के महीने में करते हैं तो आपको इसका 10 गुना ज़्यादा फल मिलता है। आप चाहे तो सावन के जो सोमवार आते हैं उनमें व्रत रख सकते हैं सोमवार को, उससे भी आपको पुण्य अर्जित होगा। मान लीजिए आप 16 सोमवार व्रत रखते हैं, ठीक है, जो हमारे नॉर्मल त्रयोदशी व्रत होते हैं वो आप रखते हैं। अगर आप सावन का एक सोमवार व्रत रखें वो 16 व्रत के बराबर उनका पुण्य लगेगा। तब समझ लीजिए एक व्रत का प्रताप कितना ज़्यादा है। दोस्तों, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आप सावन का महीना शिव भगवान की पूजा कीजिए, उन्हें बिल्व पत्तर अर्पित कीजिए, भांग धतूरा अर्पित कीजिए ताकि आपके सारे कष्टों को भोलेनाथ हर ले। तो दोस्तों, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि सोमवार का व्रत भी रख सकते हैं, उसके अलावा आप साधनाएं भी कर सकते हैं। जैसे आप लगा लीजिए कि नॉर्मल दिन होते हैं, जैसे लगा लें नॉर्मल दिन में मैंने आपको बताया आप 108 माला का जाप करते हैं, यानी कि 108 मन का एक माला। अगर आप सावन के महीने में एक माला जपेंगे तो आपको 10 माला के समान फल प्राप्त होता है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग जो हमारे वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे शिष्य भगत, उन्हें ये परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि वो बहुत सारी साधनाएं करते हैं लेकिन उनकी साधना सिद्ध नहीं होती, यानी कि सफल नहीं होती। वो बार बार साधनाएं कर रहे हैं, उनकी साधनाएं फेल हो रही हैं। इसका कारण क्या है मैं बता देता हूँ। इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण, जब भी आप साधनाएं करते हैं तो आप YouTube से या नेट से कहीं से भी मंत्र उठा लेते हैं और आप उसका जाप करना शुरू कर देते हैं। ना तो आपको उसकी संपूर्ण विधि प्राप्त होती, ना ही आपको उसके मंत्र के बारे में कोई जानकारी होती, वो अधूरा है, पूर्ण है। तो दोस्तों, ऐसे आपकी साधना कभी सिद्ध नहीं होगी। आप अपना समय और पैसा और सामग्री व्यर्थ ना करें। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो बकवास लगती है काफ़ी लोगों को कि मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूं। दोस्तों, यही तो प्रॉब्लम है, यही तो कमी है आप लोगों की कि आप हमारी वीडियो को पूरा नहीं देखते, एक एक बात को नहीं सुनते। आप बस मंत्र उठाते हैं और विधि सुनते हैं और भाग जाते हैं साधना करने। ऐसा ना करें। हम आपको ज्ञान की बातें बताते हैं, अगर आप ये सुनेंगे तब ही आपकी साधना सिद्ध हो सकती है, अन्यथा नहीं होगी। किन किन बातों का होना जरूरी है हम तो आपकी भलाई के लिए ही बोलेंगे। आप ऐसे भी कोई मंत्र उठा के साधना न करें, आप समय पैसा व्यर्थ ना करें। उससे बाद आपको दुख होगा कि हमारी साधना सफल नहीं हुई और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्रोध आता है। तो ऐसा न करें। आपको मैंने पहला रीज़न बताया कि आप कहीं से भी मंत्र उठा के साधना करने लग जाते हैं, ये है पहला रीज़न। नंबर दो रीज़न है गुरु धारणा। दोस्तों, आपको मैं आज क्लियर कट बोल देता हूँ, साफ साफ बोल देता हूँ, अगर आपने गुरु धारणा नहीं की, अगर आपका गुरु नहीं है, आपके पास गुरु का मंत्र, गुरु का ज्ञान नहीं है, तो आप कभी भी किसी भी साधना में सिद्धि पा ही नहीं सकते। कोई भी आदमी उठा के बोल दे मैंने बिना गुरु के साधना में सिद्धि पाई है। हाँ, मेरी ये बात सुनने के बाद बहुत सारे लोग उठ के आएंगे, फालतू के कमेंट करेंगे, मैंने की है, ये किया। उन्होंने कुछ नहीं किया होता, सिर्फ वो कमेंट करके बकवास ही करते हैं और आप लोगों को गुमराह करते हैं। और कुछ बहुत सारे दलाल ऐसे हैं यूट्यूब पे जो अपने आप को गुरु बताते हैं, सिर्फ एक बिजनेस बना रखा है और वो कोई किसी की सहायता नहीं कर सकते।
और ना ही उनके पास कोई साधना होती, ना कोई सिद्धि होती, सिर्फ बकवास करने आते हैं। उन्होंने एक बिजनेस बना रखा है, पैसे कमाने, आप लोगों से कैसे कमाने हैं। तो मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, आप ऐसी मूर्खता न करें, न करें, न करें। आप कोई भी साधना ऐसे न करें बिना ज्ञान के। आप गुरु धारणा करें। नंबर 3, सही विधि, नियम और परहेज, दिशा और सही स्थान, इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए भी आपकी साधना सिद्ध नहीं होती। हम लोग क्या करते हैं, जहाँ से हम साधना शुरू करते हैं हम वहीं पे आके ख़त्म हो जाते हैं, हमें सिद्धि नहीं मिलती। इसका मूल कारण भी यही है कि आप लोगों की विचारधारा, आप लोगों की श्रद्धा भावना, आप लोगों के मन में श्रद्धा कम और उतावलापन और एक जिद और एक पागलपन और एक हट ज़्यादा होता है कि मुझे सिद्ध करनी है। ना तो उसकी सही विधि पता, ना उस मंत्र का ज्ञान। जो बहुत सारे पखंडी यूट्यूब पर बैठे हैं, आप लोगों को एक धंधा बना रखा है, दुकानदारी बना रखी है, वो लोग आपको पागल बना रहे हैं और आप बनते जा रहे हैं। बहुत लोगों ने शक्ति ट्रांसफ़र का भ्रम यहाँ पर फैला रखा है। हद तो तब होगी, कुछ लोग, मैं खुद गुरु हूँ और मुझे ही मैसेज करके बोलते हैं शक्ति ट्रांसफ़र ले लो। मैं आपको हमारी वीडियो में दिखाऊंगा, आपको स्क्रीनशॉट दिखेगा मुझे कैसे एक मूर्ख स्क्रीनशॉट यानी कि एक मैसेज कर रहा है कि आप शक्ति ट्रांसफ़र लीजिए। आपको हमारी वीडियो में दिख जाएगा, आप देख लीजिए, आपको स्क्रीन पे दिखेगा। आप ये नंबर नोट कर लीजिए, ऐसे मूर्खों से बचिए। शक्ति ट्रांसफ़र ऐसा कुछ नहीं होता। भक्ति करे कोई, मेहनत करे कोई, तो आपको कैसे शक्ति प्राप्त हो जाएगी ये बताइए। बिना मेहनत के तो आप भोजन भी नहीं कर सकते, तो शक्ति ट्रांसफ़र तो बहुत दूर की बात है। बहुत लोग आपको इतना विश्वास दिला देंगे कि वो आपको शक्ति ट्रांसफ़र करके दिखा देंगे और वो झूठे मूठे मैसेज दिखाएंगे, क्योंकि उनके बहुत सारे फेक लोग उनके साथ जुड़े होते हैं जो आपको बोलेंगे हाँ हाँ मैंने गुरुजी से शक्ति ट्रांसफ़र ली है और मुझे शक्ति ट्रांसफ़र मिली है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, किसी के पास कोई शक्ति ट्रांसफ़र नहीं होती। ये एक भ्रम है, ये एक बिजनेस बनाया हुआ है, पैसा लूटने के लिए आप लोगों को पागल बनाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप खुद मेहनत कीजिए। मैं आपको जो स्टेप बोलूँगा वही फॉलो करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। सबसे पहले एक आप अच्छा सा गुरु धारण करें, गुरु मंत्र आपको मिलेगा, गुरु मंत्र की साधना करें। गुरु मंत्र सिद्ध होने के बाद आपका गुरु आपको कुछ साधनाएं देगा, गद्दी देगा, वो आप लें और साधना करें। गुरु आप वो देखे जो पैसे का लालच ना करे, जो आपको पैसे की शर्त ना रखे, जो आपसे 1000 से लेके 5000 रुपया आपसे चार्ज करे, तो वो कभी सच्चा गुरु नहीं होता। ऐसा कोई इंसान नहीं है और गुरु कभी किसी से कीमत नहीं लेता। वो आपसे गुरु दीक्षा लेगा, आपको पूरा ज्ञान देने के बाद वो क्या दीक्षा लेगा वो उस पर डिपेंड करता है। वो आपसे पैसे मांगता है या आपसे कुछ वचन मांगता है या आपको आशीर्वाद देता है, वो आपके गुरु पर निर्भर है कि आप कैसा गुरु बनाते हैं। पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। गुरु भी आप जानकर बनाएं, अच्छी तरह परख कर बनाएं। किसी को गुरु ना बना ले जो वो भी फ्रॉड हो, वो आपको और ज़्यादा समय व्यर्थ करे और संकट में डाल दे और पैसा खराब कर दे और आपकी लाइफ को स्पॉइल कर दे। बहुत सारे लोग जिन्नों की साधना, परियों की साधना, प्रेत की साधना, हफीज की साधना, मोमडन की साधना और पैगंबरों की साधना, झूठी मूठी साधना आपको बता देते हैं और मुंह उठा के कर देते हैं। उससे बाद आपको क्या होता है, आपको नुकसान होता है। आप परी साधना करने चले और आपके घर में बुरी बुरी शक्तियाँ आ जाती हैं, नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। आप में से बहुत लोगों की लाइफ भी खराब होगी क्योंकि गुरु नहीं है। गुरु होता है, गुरु का अर्थ क्या होता है, गुरु हमारी रक्षा करता है। दोस्तों आप कोई साधना करते हैं ना तो उसका आधे से ज़्यादा भार गुरु के ऊपर जाता है। मान लीजिए आपने परी साधना कर ली, परी साधना में आपसे गलती हो गई या परी साधना में गलत मंत्र का जाप हो गया और आपको नेगेटिव एनर्जी आपके घर में एंटर कर गई, तो गुरु हमारी रक्षा करता है, उसे पता लग जाता है, वो उस नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल कर लेता है और हमारी रक्षा करता है। तो इस तरह से हमारी लाइफ बच जाती है। काफ़ी लोगों की तो इससे मृत्यु भी हो जाती है ऐसे साधना करने से। तो गुरु का अर्थ क्या है मैंने आपको बता दिया, गुरु की पदवी क्या है, गुरु हमारी जीवन में किस तरह से हमारा एक सपोर्ट सिस्टम बनता है। तो दोस्तों आप बिना गुरु के साधना न करें। मैं आपको ये कुछ कारण बता दिए, बस यही मेन कारण है।
बस परहेज रखने होते हैं, गुरु धारणा होनी होती है। मैं आपको कभी मिसगाइड नहीं करूँगा, आपको गलत नहीं बताऊँगा। अगर आप ये वीडियो देखकर फिर भी वही कार्य करते हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख पूरी दुनिया में नहीं है। मैं आपको बार बार इस चीज़ के लिए रोकता हूँ कि शक्ति ट्रांसफ़र भी कुछ नहीं है, बिना गुरु के साधना न करें। हाँ, अगर आप छोटी मोटी साधनाएं करना, जैसे सांप का झाड़ा, कुत्ता काटने का झाड़ा, सिर का झाड़ा, पीलिए का झाड़ा, टाइफाइड का झाड़ा, अगर आप कुछ ऐसे छोटे मोटे झाड़े लगाना चाहते हैं तो वो हाँ कुछ प्रतिशत, वो भी 10-20% सिद्ध हो जाते हैं और कुछ लोगों को फ़र्क हो जाता है। तो दोस्तों, आप गुरु धारणा करके ही आप साधना करें। दोस्तों देखो, ना तो मैं बिजनेस करता ना मैं कुछ करता, मेरा तो एक सीधा सा हिसाब है। अगर आप हमसे फ़ोन पर बात करना चाहते हैं तो हम आपसे 100 रुपये फीस चार्ज ज़रूर करेंगे, क्योंकि उससे आपको वैल्यू होगी। अगर मैं आपको फ्री में बुलाऊंगा, फ्री में बताऊंगा, तो आप लोग मुझे बेमतलब के फ़ोन मैसेज करके परेशान करेंगे। ना तो आपको मुझसे कुछ पूछना होता, ना कुछ साधना करनी होती, सिर्फ आपको परेशान करना होता। कुछ लोग तो मुझे बिन मतलब फ़ोन उठा के घुमा देते हैं। अगर नंबर दिया इसका मतलब ये नहीं आप उस पर फ़ोन करो। मैंने आपको बार बार बोला व्हाट्सएप पे मैसेज करें। हमने इस चीज़ को देखते हुए परेशान होकर मैंने एक सीधा हिसाब रखा है। जो लोग मुझे 100 रुपया फीस करते हैं ऑनलाइन, मैं आपको नंबर दे देता हूँ, आपको पेटीएम नंबर मिल जाएगा। अगर आप वहाँ पर पेमेंट करके तो आप मेरे से कांटेक्ट करते हैं तो ही आपसे बात होगी, अन्यथा नहीं होगी। वो भी मैं आपको नंबर यहाँ नहीं दूंगा। आप 8529041773 पर आप मुझे कांटेक्ट करें। नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वहाँ पर आप पे करें। मैं आपको नंबर बताऊंगा, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, 100 रुपये फ़ीस आप देंगे तभी हम आपको गाइड करेंगे, क्योंकि आप लोगों को उसकी वैल्यू होगी। और वही लोग मुझे मैसेज करेंगे जिन्हें वाकई में नीड है, ज़रूरत है, और जो वाकई ये सब करना चाहते हैं। क्योंकि फालतू मुझे कोई मैसेज या कॉल नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा, इसलिए मैंने रखा है। ठीक है, मुझे गलत मत समझना। अगर आप करना चाहते हैं वो भी आपकी मर्जी है, अगर नहीं करना चाहते वो भी आपकी मर्जी है। 100 रुपया तो हम वैसे भी ख़राब कर देते हैं, फालतू के संतों पर, बाबाओं पर फालतू का पैसा बर्बाद कर देते हैं, और वो आपको मिसगाइड करते हैं। ना मैं मिसगाइड करता, ना आपको गलत राय देता। ये थी कुछ बातें, सावधानियां जो मैं आपको वार्न करना चाहता था, वार्निंग देना चाहता था। बाकी आपकी मर्जी, जो करोगे वो आप ही खुद भरोगे, जो बोओगे वो काटोगे। मेरा फर्ज था बताना, आपको सही गाइड करना, मिस गाइड होना ना होना आपके हाथ में है। हाँ, मेन टॉपिक आ जाता है जो मैंने आपको बताया था, सावन। सावन के महीने में अगर आप सुबह 3 बजे उठकर नहा धोकर आप 4 बजे तक शिवलिंग के आगे, अगर शिवलिंग नहीं है तो कोई इशू नहीं है, मंदिर है, मंदिर भी है, कोई इशू नहीं, एक कमरा हो, डेली आपको उस कमरे में बैठकर एक गद्दी लगाकर, गद्दी नहीं है सफ़ेद कपड़ा बिछा लीजिए, भगमा कपड़ा बिछा लीजिए। अगर भगमा भी नहीं है तो कोई भी चादर बिछा लीजिए, चादर काली ना हो, इस बात का ध्यान रखना। उसके अलावा आप कोई भी चादर फूलों वाली, आप लाल, प्योर लाल चादर ना बिछाएं, जिसे हम आसन का कपड़ा यानी कि बस्तर कहते हैं। कभी भी लाल बस्तर और प्योर सफ़ेद कभी भी हमें गद्दी पर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो बस्तर माना जाता है पवित्र। आप कोई भी फूलों वाली चादर या फिर कंबल, ऊन वाला कंबल होता है ना, वो ब्लैक होता है, वो ग्रे कलर का होता है, वो आप बिछा सकते हैं आसन के तौर पे। और आपको उस टाइम ये मंत्र का जाप करना है, अंतर मंत्र 2.5 कंकर जय शिव शंकर, आपको ये मंत्र का जाप करना है। ठीक है, और उसके बाद आपको भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है, हे भोलेनाथ मैं आपकी साधना करना चाहता हूँ, और आपको फिर उनसे प्रार्थना करनी है कि आपको मेरे आसन की रक्षा करनी है। दोस्तों, अगर आपके पास कोई देह रक्षा मंत्र आप कर सकते हैं, नहीं है तो कोई इशू नहीं है। एक आसन पर बैठने के बाद मंत्र जाप करना है, वो भी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। और ओम नमः अंतर मंत्र 2.5 कंकर जय शिव शंकर, ये भी आपको मिल जाएगा। और जब आपको आसन छोड़ना है, आसन छोड़ने का मंत्र भी आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, क्योंकि मैं सब बोल के बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो आप वहाँ से नोट कर लेना। आपको बैठने से पहले बोलना है आसन, यानी कि आसन बिछाते वक्त बोलना है मंत्र, अंतर मंत्र 2.5 कंकर। उसके बाद आपको आसन पर बैठने के बाद बोलकर फिर आपको संकल्प लेना है। पहले दिन आपको संकल्प लेना है कि भोलेनाथ मैं आपकी पूरा सावन का महीना जाप साधना करना चाहता हूँ, आपका
सिमरन करना चाहता हूँ, कोई अड़चन ना आए, उसके बाद आपको गणेश भगवान को याद करना है और जिसे आप गुरु मानते हैं उसको याद करना है। उसके बाद आपको अपने गुरु मंत्र का, अगर आपके पास गुरु है, उसका जाप करना है। उसके बाद आपको अपनी साधना स्टार्ट करनी है। आपको एक दिन के अंदर, हिसाब लगा लीजिए, आपको एक महीने के अंदर 2.25 लाख या 1.25 लाख जाप करना है। तो आपकी एक दिन की माला कितनी बनती है? फॉर एग्जाम्पल ला लो, मैं ये नहीं कहता आपको 21 माला बनती है, तो आपको 21 माला सुबह 4 बजे से शुरू करनी है, चाहे 5 बजे तक हो या 6 बजे तक हो। आपको सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करना है बस। ये पंचाक्षर मंत्र है, इसमें अपार शक्ति है, आपको और कोई मंत्र का जाप करने की ज़रूरत नहीं है। इस मंत्र के अंदर सारे देवी देवता, सारे ब्रह्मांड की शक्तियाँ इसी के अंदर हैं। ये कोई छोटा मोटा मंत्र नहीं है, देखने में साधारण लगता है, उससे ज़्यादा ये शक्तिशाली है। उसके अलावा आप कोई और साधना और मंत्र करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना ही करना है। मैंने भी इसकी साधना की है, मैंने 51 माला में डेली करता था। बाकी आपकी मर्जी, आप 51 कर सकते हैं, 21 कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है, वो आप पे निर्भर है। आप ये साधना करके सिद्धि प्राप्त कीजिए, तो आपको कल भविष्य में आप कोई भी साधना करेंगे तो आपको आसानी होगी। उसके अलावा एक गुरु गोरखनाथ का मंत्र है, आप उसको भी सिद्ध कर सकते हैं। आपको उसकी 11 माला डेली जाप करनी है। अगर 11 नहीं कर सकते तो आपको 1 माला से लेके 5 माला, या आप 1 माला भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपको गुरु गोरखनाथ जी का गुरु परंपरा मंत्र का जाप करना है आपको डेली। अगर धूना है, धूने के सामने, शिव का मंदिर है, शिव के मंदिर के सामने, अगर नहीं है, भगवान शिव की फोटो रख के, धूप रख के आप किसी भी कमरे में साधना कर सकते हैं। डेली आपको एक ही समय साधना करनी है। जैसे ला लो आप 4:05 पे बैठे हैं, 4:15 पे बैठे हैं, तो आपको डेली सेम समय पर ही बैठना है, 4:15 पे। तो आपको लगातार 1 महीना तक करनी है। अगर आप सोमवार के व्रत रखना चाहे और भी अच्छा, नहीं रखना चाहते तो आपकी मर्जी है, कोई इशू नहीं है। आपको ये शुद्ध मुख, पवित्र मुख से साधना करनी है। आपको चुगली निंदा नहीं करनी। अगर आप विवाहित है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, घर से बाहर कम से कम जाएं। अगर आप जॉब करते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप चुगली निंदा ना करें, मांस मदिरा वगैरह से दूर रहें, और किसी पर स्त्री की तरफ या किसी भी स्त्री की तरफ क्रूर ना डालें, अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना करें। तो ये थी कुछ बातें जो मैंने आपको बता दी। साधना आप कैसे सफलता पा सकते हैं, कैसे गुरु कृपा प्राप्त कर सकते हैं, कैसे भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। बस आज की हमारी वीडियो में इतना था। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ रहे। आदेश।